हेलो माय रिवॉल्ट फ्रेंड्स फैमिली। ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे तो इसलिए ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। पर जितने आए हुए उनके लिए वीडियोस ज़रूर बनाना है तो बना रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं एक रिवॉल्टर से मिला। उसने पूछा कि सस्पेंशन ख़राब हुए हैं या उनका मड गार्ड जो है पीछे का, जैसे मेरा देखिए ये इतना डिस्टेंस है, ओके, अराउंड इतना डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो सस्पेंशन ख़राब हुआ है। और कुछ का तो ये जो है ये टेल लाइट जो है यही टच हो जाती है, इतना तक प्रॉब्लम होता है कि ये जो है मड गार्ड जो है ये टच हो रहा है। ऐसा है, तो एक्चुअली टच नहीं होना चाहिए पर फिर भी ठीक है। लाइक इफ़ दे आर सेइंग कि टच हो रहा है तो आई बिलीव हो सकता है। तो क्या है, तो कैसे पता करें? तो देखिए, एक तो एकदम ईजीएस्ट वे है उसके लिए, आपको चेक करना है कि आपका सस्पेंशन ख़राब हुआ है। चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो तो मतलब पता ही चल जाएगा कि आपका सस्पेंशन ख़राब हुआ है। कैसे पता करें वो भी बताता हूँ। जैसे अभी देखिए गाड़ी मेरी स्टिल है, इतना है गैप। अब अगर इसे मैं खड़ा करता हूँ तो देखिए गाड़ी कुछ भी दबी नहीं है। स्टैंड से उठा दिया मैंने, गाड़ी को स्ट्रेट किया, फिर भी गाड़ी कुछ भी दबी नहीं है। और ये तो इन शॉर्ट, जब आप गाड़ी को मीन्स जब ये करते हैं आप, जब गाड़ी को बिना बैठे बिना कोई वज़न दिए अगर गाड़ी को आप खड़ा करेंगे तो गाड़ी आपकी दब जाएगी। ये जो डिस्टेंस जो है रेड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही अगर रेड्यूस, ये आपका डिस्टेंस ये जो है इतना डिस्टेंस है, ये अगर रेड्यूस हो रहा है तो समझिए आपका सस्पेंशन ख़राब हो चुका है। तो आपको सस्पेंशन चेंज कराने की ज़रूरत है। और सस्पेंशन सच में चेंज कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना आपकी गाड़ी का बहुत सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो चेंज करा लीजिए सस्पेंशन का, ठीक है। तो वही एक था। उसके बाद जो है दूसरा जो है नॉर्मली वो ये है कि दूसरा सवाल था, एक यूज़र ने पूछा था कि भाई इंडिकेटर से पानी कैसा निकाला जाए, उनका वेपर्स जमा हुआ है। तो मेरे भी इंडिकेटर में देखिए वेपर्स जमे हुए तो है। इसको खोलने का तरीका एक्चुअली मैं ट्राई नहीं किया हुआ, क्योंकि इंडिकेटर से तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला, वेपर्स वगैरह है तो मैंने उस पर ट्राई नहीं किया। तो आई डोंट थिंक कि खोलना पॉसिबल भी, एक्चुअली खोलना पॉसिबल है। ये देखिए, ये जो बॉर्डर जो है यहाँ से आपको, ये देखिए यहाँ पे गैप नज़र आ रही है। यहाँ से अगर आप पहले इंडिकेटर को खोलिए, ये इंडिकेटर को निकालिए बाहर। निकालने के लिए इंडिकेटर को आपको यहाँ से, ये देखिए ये बोल्ट जो है, ओके, ये बोल्ट जो है ये खोलना पड़ेगा। फिर वो बोल्ट खोलने के बाद आपकी इंडिकेटर बाहर आएंगे, तब ट्राई कर लीजिए इसे ओपन करना। आई थिंक से ओपन करना पॉसिबल हो जाएगा, तो आप ओपन कर लीजिए और आपका जो है ये जो प्रॉब्लम है शायद जो वेपर्स वगैरह वो आप निकाल पाओगे। इसके बाद जो है एक यूज़र ने कहा है कि मेरे चार्जर का फ़ैन नहीं घूम रहा है, जिस उस वजह से बैटरी चार्जिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा टाइमिंग लेगा। फ़ैन क्यों नहीं घूम रहा, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो डस्ट गया होगा तो आप सर्विसिंग कर सकते हो, पर फ़ैन प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। और फ़ैन जो है वो जो है आपको चालू करना पड़ेगा, वरना जो है कैपेसिटर्स वगैरह ये बहुत हीट अगर बोलते हैं जनरेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कैपेसिटर वगैरह का आप चेक कर लीजिए और मतलब फ़ैन चेक कर लीजिए। और फ़ैन को जो है कंपलसरी आपको चालू करना ही है। कुछ भी कीजिए, कैसे भी है फ़ैन चालू कीजिए, वरना उस वजह से बहुत बड़ा इशू हो सकता है। बहुत बड़ा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट होकर आग भी लग सकती है, ठीक है। और मेन तो प्रॉब्लम है ही कि आपकी गाड़ी चार्ज होने में बहुत वक्त लगेगी, वो भी कॉमन प्रॉब्लम है। तो आई डोंट थिंक कि वो रिकमेंड है। तो कहीं कुछ भी कर लीजिए, पर फ़ैन रिपेयर कर लीजिए, वो ओपन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे है। चाहिए तो उस पर आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं चार्जर कैसे खोला था उस पर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो वो कर देता हूँ, चाहिए तो, पर कर लीजिए प्लीज़, वरना बहुत उससे प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी बैटरी का तो नहीं आएगा, पर हाँ चार्जर वगैरह जल गया तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी को डैमेज हो सकता है। और मुझे नहीं पता कि बर्न पे वो लोग वारंटी देते हैं या नहीं। तो इसलिए प्लीज़ उतना रिस्क मत लीजिए आप, और चार्जर का जो फ़ैन है वो चालू कर लीजिए। लोकल टेक्नीशियन के पास लेके जाएंगे तो भी शायद वो रिपेयर करके दे देगा। ट्राई कर लीजिए, नहीं हुआ तो बताइए, मैं उस पर कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो है एक यूज़र ने कहा है कि मेरी बैटरी में चार्ज 100% नहीं करता, 99% चार्ज करके छोड़ देता हूँ और वो ऑटोमेटिकली जो है अराउंड 5% ड्रॉप हो जाती है। देखिए 5% ड्रॉप हो रही होती है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि
क्या होता है, आप जब 91% जब चार्ज करते हो तो एक्चुअली 91% चार्ज नहीं हुई होती है। आप देखोगे कि 90% से आप अगर चार्ज करने रखते हो गाड़ी को तो 100% होने में बहुत ज़्यादा वक्त लेती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने खुद चेक किया हुआ है कि अगर आप नॉर्मली बैटरी चार्जिंग पे रखते हो तो अराउंड जो है 90% तक तो 3 घंटे के अंदर हो जाता है, पर एंडिंग का जो 10% होता है उसमें 1.5 घंटे से ऊपर टाइम लगा देता है। तो वो बात थी, तो मुझे यही था। तो मैंने जब खुद मैं बैटरी पे जो है मैंने खुद रिसर्च कर चुका हूँ, इसकी बैटरी ने, मैं ओकिनावा प्रेस की बैटरी और खुद मैंने मैन्युफैक्चर की है बैटरी, तो उस वजह से मुझे पता है। तो वो हो जाता है कि नॉर्मली जो है एंडिंग में जो है एम्पेयर्स ड्रॉप होते हैं, और कभी भी जितने कम एम्पेयर पे आप बैटरी चार्ज करोगे उतनी आपकी बैटरी बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ भी अच्छी रहेगी, और सेकेंड थिंग ये है कि रेंज भी ज़्यादा देगी आपकी बैटरी, क्योंकि वो परफेक्ट और प्रॉपर चार्ज होते हैं बिना हीट हुए। इसलिए मैं कहा था कि एथर वगैरह आप जो अगर यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप फास्ट चार्जिंग को जितना हो सके उतना अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि देखिए मोबाइल की बैटरी अगर ख़राब हो जाती है फास्ट चार्जिंग से, आपको 2-2,500 या तो 3,000 के अंदर मिल जाएगी, पर इसकी बैटरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो प्लीज़ फास्ट चार्जिंग मत कीजिए, क्योंकि रेकमेंडेड जो है चार्जिंग स्पीड में जो देखा हुआ है वो नॉर्मल जो है लिथियम फॉस्फेट के लिए है, कुछ उन्होंने मैक्स टू मैक्स में कहा था 5 एम्पेयर तक कर लीजिए रिकमेंडेड, पर 10 एम्पेयर तक का वो ले सकती है लोड, ऐसा नहीं कि नहीं। पर जितना फास्ट चार्ज करोगे एक्चुअली उतना चार्ज वो बैटरी उतनी होती नहीं है, तो इसलिए स्लो चार्जिंग पे है। तो आप अगर करना है तो 100% बैटरी चार्ज किया कीजिए। उससे ये होगा कि स्लो चार्जिंग मोड जो चालू होगा 98% के बाद में, उसमें आपकी बैटरी एकदम प्रॉपरली चार्ज होगी, ऐसा है। और उसमें भी आप देखोगे 100% चार्ज होने के बाद आप प्लग जब निकालोगे मेरे ख्याल से आधे घंटे में आपका 99% आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वही बात है, कभी भी BMS जो है कट ऑफ कर देता है, तो BMS कट ऑफ कर रहा है तो उस वजह से आपकी बैटरी लाइफ बढ़ती है और धीरे धीरे चार्ज होगा। तो अगर आप जब 5% का बात कर रहे हैं तो उसका एक सॉल्यूशन यही है, 99% जो है कर रहे हैं, 99% की जगह पे आप 100% किया कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बैटरी जो है लिथियम फॉस्फेट ये जो है सॉरी लिथियम आयन की बैटरी जो है इनका जो वोल्टेज जो है फुल चार्ज का जो है ये 3.7 वोल्ट है, ठीक है, फुल चार्जिंग का। पर एक्चुअली ये कैपेबल जो है बैटरी चार्ज होने के लिए वो जाती है 4 वोल्ट तक, 4.2 तक भी चार्ज हो जाती है सीरियसली, सॉरी। तो 4.2 तक जो है इनका ये बैटरी की लाइफ ख़राब होना चालू होगी। पर नॉर्मल जो BMS जो है आपका जो दिया होता है ये 3.7 पे आपका कट ऑफ कर देगा। तो 3.7 वोल्ट तक जब तक सभी बैटरी नहीं आती तब तक वो बैटरी चार्जर कंटिन्यू आपको वर्क करते रहेगा। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा आप 100% चार्ज किया कीजिए, 91% के लफड़े में मत पड़िए, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें BMS है, बाकी बैटरीज में भी BMS होता है, पर वो कहते हैं कि 91% चार्ज किया कीजिए। पर देखिए स्लो चार्जिंग जो है वो बहुत बेस्ट होती है, तो आप अगर चार्ज करते हो 91% भी चार्ज मत किया कीजिए, आप 90% चार्ज किया कीजिए एक हिसाब से देखा है तो। पर इसमें जो है BMS पहले ही कट ऑफ कर देता है 3.7 वोल्टेज पे ही कट ऑफ कर देता है, जबकि 4.2 की कैपेसिटी है बैटरी लिथियम बैटरी की। तो उस वजह से आपको कुछ डरने की बात नहीं है, और 5 ईयर्स की वारंटी भी है, तो चल जाएगी। तो वो एक बात है। इसके अलावा और एक यूज़र था, उन्होंने पूछा था कि सॉरी दूसरा फ़ोन नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक ही फ़ोन है तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं। पर हाँ, और एक जो मैं अभी रिसेंटली एक देखी, मैं एक यूज़र से मिला, उनका मैंने देखा कि बैटरी का ये मोटर कट ऑफ स्विच जो है वो जो है पूरा दबाने पे ही वर्क कर रहा है। मतलब जैसे फ्रंट का आप देखोगे तो फ्रंट का जस्ट हल्का सा दबाओगे आप इतना तो भी कट ऑफ हो जाता है, जैसे इतना दबाएंगे, और इसका उनको फुल दबाना पड़ता है, ये मतलब इतना दबाने पे कट ऑफ हो रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा था, मोटर पे लोड पहले आ रहा था और मोटर पे लोड आने के बाद कट ऑफ हो रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है, बेसिकली ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपकी भी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो क्या करना है, तो इसके लिए क्या कीजिए आप, वो मैं चाहिए तो प्रैक्टिकली बता दूंगा बाद में, पर आप एक ट्राई कर सकते हैं, इसमें का थोड़ा सा ऑयल जो है कम कर दीजिए, इंजेक्शन लीजिए नॉर्मल, और थोड़ा सा ऑयल जो है कम कर लीजिए। अब देखिए मेरा जो मैं इंडिकेटर फुल रखा हुआ है, तो फुल पे मत रखिए आप, इंडिकेटर जो है आपका अराउंड 70% पे ला के रख दीजिए, वर्क करेगा आपका ब्रेक।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर उतना होगा उससे है। और एक यूज़र ने कहा था कि ये जो कट ऑफ स्विच जो है ये पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो कैसे रिपेयर किया जाए। तो इसके बारे में देखिए, मैं पहले भी कहा था कि रिपेयर करना, तो फ़िलहाल मैंने ट्राई किया, हुआ था रिपेयर, पर वो टेम्पररी रहा, परमानेंटली फिक्स नहीं हो पाया। तो हाँ, अगर आप वो एक्चुअली ब्रेक कट ऑफ स्विच जो है वो रिपेयर करना पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोला कि नहीं है पॉसिबल। पर फिर कोई और गाड़ी का अगर आप लेके आते हो, जैसे कि मेरे ओकिनावा प्रेस है, तो ओकिनावा प्रेस का जो है मैंने देखा कट ऑफ स्विच थोड़ा अलग है, पर वो फिट किया जा सकता है इसमें। तो अगर आप कोई जुगाड़ कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आप किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो कट ऑफ स्विच जो है वो सोल्डरिंग करके उसमें लगा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वही एक सॉल्यूशन है फ़िलहाल तो, क्योंकि बैटरी कट ऑफ स्विच का अब आपको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा कि नॉर्मल जो स्विच हम यूज़ करते हैं उसमें प्रेस जब करेंगे तो वो जो है शॉर्ट करते हैं, और तब आपका जो है नॉर्मली कहते हैं ना, मीन्स वर्क जो भी इलेक्ट्रिक फ्लो जो है चालू हो जाता है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है कट ऑफ स्विच जो है उल्टा लगा हुआ होता है एक हिसाब से। इसमें कैसा होता है, जब आप रिलीज़ करोगे जैसे ही ब्रेक, ठीक है, जैसे आप रिलीज़ करोगे ब्रेक, तब जो है वो आपका मतलब इसका शायद अलग है मेरे ख्याल से ओकिनावा प्रेस का, क्योंकि 2 साल पहले मैंने उसका रिपेयर किया था, इसका भी रिसेंटली किया। तो इसका मैं बताता हूँ रिवॉल्ट का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रिवॉल्ट का ऐसा है कि जैसे आप ब्रेक जब रिलीज़ करते हो तो वो शॉर्ट हो जाता है, उस वक्त शॉर्ट होता है, और तब जो है आपकी मोटर कट ऑफ हो जाती है और पीछे की लाइट जलेगी, या जो भी है वो ब्रेक मतलब मोड एक्टिवेट हो जाएगा आपका। तो उसके लिए जो है इन्होंने जो सिस्टम जो किया हुआ है, ये ऐसे एक रॉड दिया हुआ है, पतला सा एक रॉड दिया हुआ है, जो कि जैसे आप दबा हुआ रहता है अंदर हमेशा, जैसे आप ब्रेक रिलीज़ करते हो वो स्विच रिलीज़ हो जाता है, और वो जो है रॉड जो है वो कनेक्ट हो जाना चाहिए, उसने शॉर्ट करना चाहिए, तो शॉर्ट नहीं हो रहा, उस वजह से प्रॉब्लम है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ उसका कुछ और जो है बोलते हैं एक सॉल्यूशन निकालने के लिए, पर अब तक तो फ़िलहाल एक्चुअली मैं उतना लगा भी नहीं हूँ, पर ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स सी, होप सो इन फ्यूचर हो जाए तो, क्योंकि मुझे उतना मेजर इशू लगा, पर उतना कोई टेक्निकली जाएगा नहीं, तो मैंने उतना ट्राई नहीं किया। बट या ओके, अगर आप चाहते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ स्विच का जुगाड़ करने का, ठीक है, पर तब तक के लिए तो कोई और जुगाड़ है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि ब्रेक पैड का जो है बहुत सारा इश्यूज़ चल रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्रेक पैड बनवाने, मैन्युफैक्चर करने का, पर इतना लार्ज स्केल पे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैं फ़िलहाल वो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअली कोई प्रॉपर मिल नहीं रहा जो मुझे हेल्प कर सके। मैंने एक बात नोटिस की कि अगर ये जो है ये जो कैपिलर जो है ब्रेक कैपिलर रियर, ये R15 का या 220 पल्सर का अगर लगा देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनके ब्रेक पैड्स ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और उनकी ब्रेक पैड की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेटर है रिवॉल्ट से बेटर। तो मुझे बस इतना करना था कि अगर मैं चेक किया तो यामाहा का R15 और पल्सर 220 का, इनका जो बोल्ट का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मुझे मैन्युफैक्चर करने का मैं सोच रहा था, या कोई अगर होगा जो ये प्लेट जो है, ठीक है, ये वाली प्लेट, ये हर गाड़ी में, हर ई बाइक में होती है, जिसके ऊपर मैं कैसे पल्सर में भी है, तो ये जो है ये आप अगर कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है उसके हिसाब से तो वेल एंड गुड है। या कोई अगर मुझे सपोर्ट करना चाहता है, या कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बने, क्योंकि ब्रेक पैड सच में बहुत ख़राब है और ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात मैं नोटिस की कि अभी देखिए मेरा गाड़ी जो है मैं ये रखता हूँ, रख के देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, ये जो है मडगार्ड का। तो इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि पैडलॉक स्टैंड जो होता है, पैडलॉक स्टैंड में लेने का सोच रहा हूँ, ताकि मेरी बाइक जो है सीधी खड़ी रहे। तो आप भी ट्राई कर लीजिए कि आप मेन स्टैंड लगा लीजिए गाड़ी में, या फिर पैडलॉक स्टैंड कर लीजिए, वरना ये आपका घिसना चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। मेरा भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पे डिस्टेंस देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक इशू है। इसके अलावा और तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। तो आप अगर फिर भी कुछ होता है, आप बताना चाहते हैं, तो मेल किया कीजिए प्लीज़। और इंस्टाग्राम पे भी आने वाला हूँ मैं, पर देख रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ मैं कमेंट्स नहीं आ रहे, ना कोई रेस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बना रहा।
और जो न्यू यूज़र जो है या जो भी है, आप देखिए मैं इतना प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो उस वजह से मैं एकदम प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बनाता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं इतना ही कहूँगा कि आप बहुत सारे यूज़र्स हैं जो बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैं पहले जो है Q&A में उसका जवाब दे चुका हूँ, कैसे करना है क्या करना है। तो प्लीज़ आप जो है पॉसिबल होते कि मेरे सारे Q&A जो है फ्री टाइम में देखा कीजिए, आपको मोस्टली सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे। पर नहीं मिले अगर आपको जवाब तो आप मुझे पूछ सकते हैं, पर प्लीज़ ये मत बार बार रिपीट मत किया कीजिए क्वेश्चंस, तो उसमें मैं बार बार जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी है वीडियो जितनी शॉर्ट हो सके उतनी कोशिश करता हूँ, ऐसा है। तो वही बात है। इसके अलावा और अभी देखते हैं, लेट्स सी, अभी ओला भी आई है मार्केट में। अगर कोई यूज़र ओला का होता है या किसी को कुछ दिक्कत आती है ओला से रिलेटेड, तो वो भी मुझे फॉलो बैक कर सकते हैं और वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं हूँ उनको हेल्प करने के लिए। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाना शुरू करने वाला हूँ। तो देखते हैं, अभी जैसे मैं कहा था पहले भी कि मैं रिवॉल्ट पे ही अटका नहीं रहने वाला हूँ, मैं बाकी सारी गाड़ियाँ इंक्लूड करने वाला हूँ, ईवी जितनी भी है। बस इतना है कि मुझे मिलना चाहिए हाथ में यूज़ करने वगैरह वगैरह, या किसी के मैं रिपेयर करने जाता हूँ तो डेफिनेटली वीडियो बना दूँगा और वीडियो को पोस्ट किया करूँगा। तो इसलिए कहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं इसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। पर हाँ, इतना है कि आप मेरे चैनल पे अगर रेगुलर रहोगे, अगर जॉइंट रहोगे, तो आपके पैसे बचेंगे, आपको दिक्कतें कम आएगी। बस इतना ही कहूँगा, बाकी मेरा कुछ नहीं, क्योंकि ना मैं वीडियोस कुछ पैसे के लिए कर रहा हूँ ना कोई बिज़नेस के लिए, जस्ट एक गुडविल के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोग ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ईवी को प्रमोट कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ यूज़र जो है ईवी यूज़ करें, यही मेरा इंटेंशन है और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ईवी की वजह से बहुत लोग डरते हैं कि यार कहाँ पे कौन सपोर्ट करेगा, कल कुछ हो गया प्रॉब्लम। और अभी भी है एरर 96 का, कुछ लोग पूछ रहे, एरर 95 का बता रहे। तो मैंने वही कहा कि देखिए आपको कैसे रेक्टिफाई करना है, आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैंने हर एरर का कैसे रेक्टिफाई करना है वो भी बता दिया है। नॉर्मली आपका जो प्रॉब्लम आता है वो प्लग में आता है, कंट्रोलर में, इसके अलावा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मोटर में आता है, पर मोटर का बहुत रेयर, मतलब मेरे ख्याल से आज तक सच में कोई भी बंदा मुझे मिला है जिसके मोटर में प्रॉब्लम आया हो। मेरे आया था, पर रिवॉल्ट में नहीं, ओकिनावा प्रेस में आया था। तो वो भी मैं खोल के कैसे रिपेयर किए वो भी चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कर दूंगा मैं। आप और क्या चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसके बारे में रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। हॉर्न का कुछ लोगों ने पूछा कि हॉर्न बार बार ख़राब हो रहा है, तो देखिए सर, हॉर्न के लिए भी वीडियो बना दी मैंने। उसमें हॉर्न अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लमेटिक है, आप हॉर्न चेंज कर लीजिए, दूसरा हॉर्न डालिए। बस इतना है कि सर्विस सेंटर लेके जाने से पहले ओरिजिनल हॉर्न डालिए, वरना वहाँ पे आपको बोलेंगे सर आपने छेड़छाड़ किया है, तो उस वजह से आपका वारंटी वॉइड हो गया है। तो इसलिए सेफ़र साइड के लिए आप जब भी सर्विस सेंटर जाइए कभी भी ओरिजिनल पार्ट्स लगाइए, और ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन मत कीजिए जिससे आपकी वारंटी वॉइड हो जाए। ठीक है, ये एक मेरा सजेशन है आपके लिए। बाकी कोई और हॉर्न वगैरह लगाना है तो वो तो मैं बता दिया है। कुछ वक्त के लिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि मैं ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है, आज तक मैंने देखा किसी का भी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चलता नहीं है, ये इसका नहीं उसका भी नहीं, किसी का भी नहीं चलता। तो वो उसके लिए मैं परमानेंट सॉल्यूशन निकाला हुआ है, उस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पर प्रॉब्लम ये है मैं फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वारंटी वॉइड हो सकती है मेरी। तो वारंटी ऐसा नहीं कि मैं कुछ अल्टरेशन करने वाला हूँ जिससे वारंटी वॉइड होगी, उतनी मैं कुछ चालाकी कर लूँगा कि वो कैसे बाईपास करना है वगैरह वो चीज़ कर लूँगा। पर मेन इशू ये है कि फ़िलहाल मैं गाड़ी के कुछ काम कराने हैं, तब तक मैं कुछ नहीं कराना चाहता। तो इसलिए मैं ऐसा कोई हिंट नहीं देना चाहता उनको जिस वजह से मुझे वारंटी में इश्यूज़ आए। तो यही एक है मेरा। इसके अलावा जो है और हाँ, फ्यूज़ के बारे में जो इश्यूज़ बताए थे, तो फ्यूज़ के बारे में इश्यूज़ बताए थे उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है कि फ्यूज़ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा फ्यूज़ है, कैसे चेक करना है। क्योंकि एक यूज़र थे, एक मिनट सॉरी नॉइज़ है, होल्ड कर लीजिए। जी हाँ, तो फ्यूज़ से रिलेटेड जो इशू है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे फ्यूज़ चेंज करना है क्या नहीं। क्योंकि एक यूज़र का प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा कि मेरा जो है गाड़ी चल रही है पर कहीं पे भी लाइट नहीं आ रही है। तो बेसिकली आपका जो 12 वोल्ट कन्वर्टर जो है वो ख़राब हुआ है, या तो उसका फ्यूज़ ख़राब हो गया है। तो आप फ्यूज़ रिप्लेस कर लीजिए, 12 वोल्ट कंट्रोलर जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे
लाइट जो है ये स्पीडोमीटर वगैरह यहाँ पे लाइट आ जाएगी और हेडलाइट वगैरह हॉर्न बिन सब चालू हो जाएगा, क्योंकि 72 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट कंट्रोलर जो है कन्वर्टर है, सॉरी वो कन्वर्टर पे जो फ्यूज़ दिया हुआ है वो फ्यूज़ जो है उसी का इशू है, ऐसा है। तो वो फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाता है तो गाड़ी चलती है, बस इतना है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि आपकी गाड़ी चल रही है, कहीं पे भी आपको कुछ फील नहीं होगा गाड़ी चालू है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से उस चीज़ पे ध्यान देना और वो चीज़ आपको सॉल्व करनी है। बाकी गाड़ी को कैसे धोया जाता है वो पूछा, तो देखिए गाड़ी वाटर रेसिस्टेंट है, आराम से धोइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ होता है तो ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर यू, आप मुझे बोलिए, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है कैसे करना है। पर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फुल प्रेशर में मेरी गाड़ी को वॉश करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर चुका हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेल्ट का जो मैं कहा था, बेल्ट का आपको जो है लूज़ ही रखना है। अगर आपके बेल्ट में आवाज़ आ रही है तो बेल्ट को जितना हो सके उतना लूज़ रखें, वो एक आप काम कर लीजिए, आपका आवाज़ आना बंद हो जाएगा। और मैं अगर कोई चीज़ भूल गया हूँ प्लीज़ आप फिर से एक बार मुझे कमेंट कर लीजिए। मैं जो है इतने कमेंट्स होते हैं पढ़ता हूँ पर सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर ठीक है, तो ये बात है। पर कुछ भी अगर इश्यू होता है तो आप बताइए। मैं फ़िलहाल तो आप देख रहे हो कि मैं वीडियो ज़्यादातर नहीं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इश्यूज़ नहीं है, कोई ज़्यादा कोई सवाल नहीं है, ना ही कोई कंप्लेंट्स है, तो नहीं हो पा रहा है। अगर प्रॉब्लम आएंगे तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। गाड़ी खोलने के लिए भी कोई रीज़न होना चाहिए तब मैं गाड़ी खोल सकता हूँ, वरना ऐसे ही जस्ट टाइम पास के लिए खोलूँ ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, पर फिर भी ज़रा होता है। तो आप कुछ इश्यू होंगे तो बताइए, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। गाड़ी पूरी खोलने की वीडियो का मैं पहले भी जिक्र किया था, कैसे गाड़ी पूरी खोली जाती है इसकी वीडियो, तो वो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने एक टारगेट रखा हुआ है कि एटलीस्ट मेरे उतने तो जो सब्सक्राइबर होने चाहिए तब मैं वो खोलूँगा। तो मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है, पर मैं है कि हाँ चलिए, और वो जल्दी हो जाएंगे, मुझे पता है। सब्सक्राइबर्स नए नए ज्वाइन हो रहे हैं और मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ, तो हो जाएंगे जल्द से जल्द, तो कोई बात नहीं। रही बात अभी पूरी गाड़ी खोलने की, तो वो भी वीडियो बना दूँगा, तो देख लीजिए वो भी कैसे होता है, ताकि उसमें आपको और वायरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, आपको और भी ज़्यादा काम करने ईजी हो, ऐसी बात है। और मैं चाहता हूँ कि जो जो बाइक रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देखा कीजिए, सीखा कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक ही है। तो आप आज अगर सीखोगे तो आपको ही फ़ायदा है, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी होगा आपका प्लीज़ मैं बताया कीजिए। और रही बात ये कि और वीडियोस जी डेफिनेटली वीडियोस आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे मैं ज़रूर आपके लिए हूँ, और मैं वैसे भी वीडियोस बनाता हूँ तो बनाता ही रहूँगा, ठीक है। तब तक ड्राइव सेफ, और कुछ भी होगा आपका कमेंट्स वगैरह या कोई आप अगर सजेशन देना चाहते हैं, बी फ्री एंड